एक व्यक्ति, दो दोस्त हैं, उन्होंने डिसाइड किया 20 साल की उम्र में कि दोनों 60 साल की उम्र में रिटायर करेंगे। एक दोस्त ने बोला कि मैं आज से 10,000 रुपए महीना एसआईपी करता हूँ 12% का रिटर्न गिनूंगा, उससे ज्यादा नहीं गिनूंगा, ठीक है, ओवर 40 ईयर्स। ना सिर्फ 12, मैं तो 12 वाला ही हूँ। तो आपका उसने पहले 10 साल 10,000 डाला, उसके बाद वो 30 साल का हो गया, बोला यार सारी जवानी चली गई, पार्टी नहीं करी, अब मैं पैसा ही नहीं डालूंगा, अब मैं जवानी को एंजॉय करूंगा। उसने पैसा डालना कर दिया बंद। फिर दूसरा दोस्त था हलकट 10,000 रुपए भी डाल रहा, मैं तो अभी पार्टी करूंगा। तो 10 साल पार्टी करता रहा, फिर वो नींद से जागा, बोले भाई सेविंग ही नहीं है, पर तब तक उसकी तनख्वाह बढ़ गई। तो उसने बोला मैं 10 नहीं 20,000 डालूंगा। दूसरे दोस्त के पास 40 साल बाद, मतलब 10 जब उसने नहीं डाला और 30 जब उसने डाला। ये दूसरे दोस्त की बात कर रहे हैं? ये दूसरे दोस्त की बात कर रहे हैं, जो मस्ती में लगा हुआ जो था मस्ती में, शुरू में मस्ती में लगा। स्टार्ट लेटर उसने ज्यादा पैसे डाले, डबल पैसे डाले और ज्यादा टाइम तक डाले। हाँ, वो तो दोनों ने इक्वल टाइम उधर तक, हाँ ठीक है। तो दूसरे केस में उसके पास 12% के हिसाब से करीबन 6-6.5 करोड़ होंगे एट द एंड ऑफ 40th ईयर। पहले वाले के पास 9.5 करोड़ होंगे। सेम मैथमेटिक्स, सेम रिटर्न्स। तो भाई ने सिर्फ पहले 10 साल डाला, उसके बाद उसने 30 साल जिंदगी को एंजॉय भी कर लिया। ये भाई ने पहले 10 साल एंजॉय कर लिया, उसके बाद 30 साल तक डबल पैसा डालता रहा, तो भी मैच नहीं कर पाया। तो ये एक बात आप सब लोग सीख लो कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम नॉट टाइमिंग, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम नॉट द अमाउंट। आप कम पैसा डाल के भी सुपर अरबपति तभी शायद इसमें वो मेंशन किया था ना कि ये वही जो आपने चीज कही कि ये मैटर नहीं करता कि आप मार्केट को टाइम करो, ये मैटर करता है कितने टाइम पे तक मार्केट। मेंटालिटी T20 हो गई है, पर वेल्थ साली सिर्फ टेस्ट मैच से बनती है, वेल्थ बनती नहीं तो आप पैसे हारते रहोगे और लाइफ में पीछे होते रहोगे। मैं आपको बहुत सारी केस स्टडी सुना सकता हूं इस पे। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल, अभी इसी को प्रिंसिपल को वॉरेन बुफे साहब ने कैसे बोला है, इसको मैं कहता हूं। वॉरेन बुफे साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि एक रिश्ता लंबा कब निभता है। बहुत लोग ने बोला ट्रस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ऐसी बातें करी। उसने बोला नहीं, अपेक्षा कम होनी चाहिए। रिलेशनशिप लेसन भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप लेसन मेरे लिए भी था। जब मैंने उनको, उन्होंने बड़े कैजुअली बोलते हैं वो तो, पर उनको पता नहीं उनके मुंह से मोती निकल रहे होते हैं। करेक्ट। तो वो बोले कि व्हेन डज अ रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग, व्हेन देयर इज लेस एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से 40% 30% एक्सपेक्टेशन लेके आओगे साल की, तो वो तो पूरी होगी नहीं। हो सकता है छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में 10। एक्चुअली क्या हुआ ना अभिषेक भाई, सारे ट्रेडर बने 2020 में, उसके बाद से मार्केट्स ऊपर गई हैं, तो अभी तक ना किसी ने वो देखा नहीं है। हम 2008 के पुराने चावल हैं, 2006 के रादर, तो हमने तो ये सब देखा हुआ है। आई थिंक ये एक स्टेटमेंट है पहला कि रिश्ते को भी निभाना है तो कम अपेक्षा रखें। सेकंड चीज जो मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे इलॉन मस्क और ये सब की बातें हुई कि मैं इलॉन मस्क बन सकता हूं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोलते देखो करोड़ों में से 1, 2, 5, 10, 100 व्यक्ति ऐसे निकलेंगे आपके, तो आई एम हैप्पी दे एग्जिस्ट, ये उनका स्टेटमेंट है। आई एम हैप्पी दे एग्जिस्ट बट आई डोंट वांट टू बी एट देयर प्लेस। अगर ये बात आप रियलाइज कर लेते हो ना, ये आपको बहुत पावर देती है कि आप, हर जन क्या सोचता है पहले दिन जब निकलता है वो इलॉन मस्क बनना चाहता है, ठीक है, वो जर्नी नहीं निभा पाओगे आप फिर। पर अगर इसको कंपाउंडिंग करते रहोगे तो हो सकता है शायद इलॉन मस्क नहीं, पर कहीं एक अच्छी जगह पहुंच, नवल पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। हाँ, नवल पहुंच जाओगे, या फिर आप दूसरे कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे, मॉर्गन हाउसल पहुंच जाओगे। मॉर्गन हाउसल, बिल्कुल। तो आप जर्नी को जो है ऐसे मत देखो कि मैं, क्योंकि वहां जो उसके माइंड में चल रहा होगा वो अलग ही, मेरे को लगता है वो आया ही कहीं बाहर से, मेरे को मार्स से ही आया वो। मैं भी यही मानता हूं, मैं भी मार्स से आया वो आदमी, मतलब अलग ही चलता है, नेक्स्ट लेवल चल रहा है। और अगर आप उसके बायोग्राफीज भी पढ़ेंगे, 2 वर्जन से उसकी, वॉल्टर आइजैक्सन की एक है और एक दूसरी है, तब भी पढ़ोगे तो आपका दिमाग ऐसे लगेगा कि ये बंदा है नहीं इस धरती का, अलग ही चल रहा है। अच्छा ठीक है, वर्कआउट करते हैं, बहुत ही वर्कआउट कर लिया। तो ये एक मॉर्गन हाउसल का सेकंड प्रिंसिपल है कि भाई आई एम हैप्पी दे एग्जिस्ट बट आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम। थर्ड, उसने बहुत अच्छी बात बोली कि डोंट कॉपी एनीबॉडीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ब्लाइंडली बिकॉज इट इज देयर प्रॉपर्टी नॉट योर्स। मैंने एक मूवी देखी थी कराटे किड, उसमें एक सीन है, वो ऐसे डालता है, ऐसे उतारता है, फिर वापस, वो बोर हो जाता है, पर बाद में वो समझाता है ये सिर्फ इतना करने से तेरे कितने मूव्स बेटर हो जाएंगे। तो किसी को बोरिंग काम नहीं करना है। किसी को अभिषेक भाई बोलेगा टिप चाहिए तो तुम टपरी पे चले जाओ मेरे से क्यों मांग रहे हो? ऑफेंड हो जाएंगे इसलिए डायरेक्ट बोलता नहीं हूं, बट दिमाग में आता है बोलने। आई थिंक वी शुड बी हार्श विद देम। नहीं तो बिकॉज दे आर, मैं उनके कभी-कभी क्या होता है ना, आपको उनकी जान बचाने के लिए चीरा लगाना पड़ता है। डॉक्टर चीरा मजे से नहीं लगाता है, उसको अगर कोई अंदर पुर्जा खराब होगा तभी बेचारे। तीसरा जो आपने बात कही, वही अगली बात मॉर्गन हाउसल की है, एग्जैक्टली सेम बात है। उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये जो लॉटरी की दुकानें होती है वो कहां पे होती है? ओबरॉय होटल में नहीं होगी, ताज में नहीं होगी, एयरपोर्ट्स पे नहीं होगी, गरीबों के एरिया में, चौल के पास होगी, कोई चाय के टपरी के बगल में होगी, क्योंकि वहां पे गरीब लोग नहीं, गरीब मानसिकता के लोग रहते हैं, क्योंकि उनको सोशल अफर्मेशन नहीं मिल रहा, अपने ऊपर वो मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मुश्किल काम है, पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, वो सब बहुत मुश्किल काम है। तो वो किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। तो कोई एक अवतार होता है उनके सामने कि भाई एक लॉटरी की टिकट है, 100 रुपए डाल, हो सकता है तेरे 1 करोड़ लग जाए, तो वो हर महीने डाल के एक SIP कर देता है 100 रुपए की, और जिंदगी में कभी उसकी लॉटरी की टिकट नहीं लगता। तो लॉटरी की टिकट, टिप, स्ट्रैटेजी, इस तरीके से बोरो करना, ये सब गरीब मानसिकता शो करता है, यानी आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आप ये काम कर रहे हो।
तो आप अपनी गरीब मानसिकता हटाओ। इशू आप गरीबो नहीं है। मैं भी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं। मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, पहले ओएनजीसी में थे, तो हमने भी हार्डशिप्स देखी हैं, बट उन्होंने हमें गरीब मानसिकता नहीं सिखाई। मैं इस बात का उनको बहुत कांग्रेचुलेट। कभी उन्होंने हमें लॉटरी टिकट नहीं खरीदना सिखाया, कभी ये सब गलत चीजें नहीं सिखाई। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत टाइम पहले से चालू करवा दी थी, उन्होंने पढ़ाई पे बहुत जोर रखा, मैथ्स पे बहुत जोर रखा, तो राइट चीजें करी हमने। तो आज हम यहाँ पहुंच सके। हमसे बेहतर भी बहुत है, बट जहां मैं हूं आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम, वेरेवर आई एम। तो ये भी बहुत एक जरूरी बात है कि आप संतुष्ट रहो। तो ये 3-4 मेरी बड़ी लर्निंग रही है मॉर्गन हाउसल से, कि आप कैसे अपनी लाइफ के पूरी जर्नी को प्लान कर सकते हो। और वो क्या कहता है कि देयर इज नो गारंटी कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स बनेंगे, पर फ्रॉम अ टाइम एडजस्टेड बेसिस। देखिए, एक होता है रिस्क एडजस्टेड, जैसे हम सब शार्प रेशियो ये सब कहते हैं, एक टाइम एडजस्टेड है। अब बताओ अभिषेक भाई, अगर कोई आज पैसिव फंड में पैसा डाल रहा है, उसका कितना टाइम जा रहा है? जीरो, कुछ ही नहीं जा रहा। उसका वो बटन लगा हुआ है, 20 तारीख को जाना है, 10,000 चला जाएगा, ऑटो डिडक्शन चल रहा है। यानी कि वो बचे हुए समय में अपने ऊपर मेहनत कर सकता है, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा सकता है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। पर ये नहीं करना है आधी जनता को, आधी नहीं 90% जनता को नहीं कर रहा, उनको मोहताजी चाहिए। उनको चाहिए यार कोई आए और मेरे को बता दे कि कौन सा शेयर खरीदना है, मैं आज खरीदूं, कल वो डबल हो जाए, परसों वो 4 गुना हो जाए, फिर वो 10 गुना हो जाए, अगला टाइटन, अगला ये। अच्छा, लोग मजेदार बात कहते हैं, बोलते हैं कि सर हमें ना काश ये टाइटन 2 रुपए में लिया था। मतलब गधे, तूने 2 में लिया था, 4 में बेच देता। ये 2 का 3,200 तक तू होल्ड ही नहीं करता। तो वो नहीं। अच्छा, टाइटन गिरा भी था, नोबडी इज गोइंग टू टॉक। हाँ, नोबडी यार। वो देखिए क्या होता है ना, पास्ट में तो सारे मुकेश अंबानी है। हिंडसाइट में ना, मैंने 2020 का बॉटम पकड़ा हुआ है और सारा पैसा उधर लगाया हुआ है। बिल्कुल, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब 2020 का क्रैश आया ना, तो मेरे गुरु वॉरेन बफे उन्होंने क्या किया, तो मैंने एसआईपी डबल कर दी। हाँ, बट द पॉइंट इज, एकदम जो लोग बिल्कुल की 60 रुपए पे टाटा मोटर्स उठा के बैठे हुए हैं अभी तक, सुजलॉन उन्होंने सिंगल डिजिट में ही लिया है, जब सारी चीजें उसके अगेंस्ट है, और आज उस पे पॉसिबल नहीं। आपको पता था क्या सुजलॉन इतना बड़ा टर्नअराउंड स्टोरी बनेगी? किसी ने उम्मीद, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उसने उम्मीद नहीं करी। संघवी साहब भी भूल गए, खुद ही भूल गए थे। एग्जैक्टली। एक मेरे को किस्सा याद आया, 2000 के आसपास पे टेक बबल जब चल रहा था, तो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम जब विप्रो हैड बिकम नंबर 1, तो उनके चेयरमैन से पूछा इंटरव्यूअर ने कि सर ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब खतरनाक, आपकी तो ग्रोथ इतनी हो गई। ही ऑनेस्टली कैंडिडली सेड, इवन आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे भी, हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है ऐसा। तो दिस इज एक्चुअली ट्रूथ, नोबडी नोज, वी आर ऑल सेकंड गेसिंग। मैं कहता हूं इकोनॉमिस्ट का काम ये है कि पहले वो प्रेडिक्ट करते हैं और 1 साल बाद वो वापस बैठते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन गलत क्यों हुई। तो उनका मेजर काम यही होता है। आपने इकोनॉमिक्स की बात छेड़ दी, तो मुझे एक चीज तो पूछनी है। रिसेशन आ रहा है, और ये हर जगह लोगों ने हवा मचा के रखी है। एक हमारे वो रिच डैड पुअर डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी साहब है, वो तो पिछले 6 साल से 200 बार प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि मार्केट में रिसेशन आ रहा है। और माइकल बुरी साहब एक बार सही हो गए, लेकिन उसके बाद भी हर साल आके वो बोल रहे हैं मार्केट में रिसेशन आ रहा है। रिस्पेक्ट है दोनों के लिए, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, बट वी आर जस्ट सेइंग रिसेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कब आ रहा है और कैसे, ये क्या समझे। हाँ, जब 18,000 निफ्टी था ना, मेरे एक फ्रेंड को मैंने पूछा कि तो ऐसे, यार बस ये 18 का जैसे ही 16 होगा मैं कर लूंगा। वो 18 का 20 हो गया। फिर जब मैंने 20 पे आया, बोले यार काश वो फिर से एक बार 18 हो जाए, तब मैं पक्का कर लूंगा संजय। ठीक है, अब वो 20 का 22 हो गया। अरे यार संजय यार मिस हो गई यार, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई यार। बट अब है ना, थोड़ा 21 तक भी आएगा, 21 तक भी आएगा तो मैं डालूंगा। ठीक है, तो 21 तक आएगा तो मैं डाल दूंगा। 21 आया, हाँ 21 आ गया था। ठीक है, 21 आया, मैंने फोन किया, मतलब हाँ भाई अब तैयारी है यार, थोड़ा वो 20 भी आ जाएगा ना तो मैं कर लूंगा। ठीक है, 20 फिर गया नहीं, फिर वापस ऊपर चला गया। आज वो 25,000 के आसपास निफ्टी पहुंच गया। अरे भाई तुम क्यों वेट कर रहे हो? तुमने 18 से लेके 25 तक की रैली खत्म कर गए यार। तुम्हें 7,000 पॉइंट निफ्टी ने दे दिया पिछले 1 साल के अंदर 6-7 हजार। इसमें मुझे लगता है जो आपने इसके पहले सोल्यूशन दिया ना, पैसिव वाला, वो बेस्ट बैट था। बेस्ट बैट। आप अपना काम धाम करो, अपने स्किल्स बढ़ाते जाओ, एक्टिव इनकम बढ़ाते जाओ, यहाँ पर आपका काम चल रहा है ऑटोमेटिक। बिल्कुल। देखिए, आपको ये समझना है कि मार्केट इज नेवर इन योर कंट्रोल। आज प्रेडिक्शन, आपने बोला माइकल बरी जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया 2008 में, उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं जा रही है। रॉबर्ट कियोसाकी जो पता ही नहीं कितना पैसा लेके बैठा, उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं जा रही है। अब फाइनली वॉरेन बुफे ने थोड़ा मोनेटाइज किया तो लोगों को डर लगने लग गया है, क्योंकि वो एक डायनासोर है। हाँ, कि भाई मैं एप्पल के शेयर्स बेच लूंगा, मैं 250 कर दिए, तो लोग डरे हुए हैं। अब उनका पता नहीं ना अंदर खाते क्या चल रहा है। हो सकता है वो कुछ फैमिली में कर रहे हो, उनके पीछे लड़ाई हो गई बिल गेट्स के साथ, अब वो शायद अपने बच्चों में, पता नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज डूइंग यार। तो आप क्यों सेकंड गेस कर रहे हो? आप अपनी एसआईपी करो। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, और ये एग्जांपल सबको बिल्कुल गले उतार लेना चाहिए। मैं आपको एक फंड बताता हूं, मैंने डीएसपी का स्मॉल कैप फंड था, डीएसपी का स्मॉल कैप। एक डिस्क्लेमर है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज पर्पस के लिए। हां ठीक है, या कंटिन्यू नहीं बोल देना पड़ता है, सोशल मीडिया लोग अपने जजमेंट करते हैं, क्योंकि कोर्ट से ज्यादा जज हमारे इधर बैठे हुए हैं, हर जज है हमारे यहां, सही है। तो क्या कहते हैं, मैंने वो फंड लिया था अभिषेक भाई 2016 के सितंबर में। आज हम 2024 के अगस्त में बैठे हुए, एग्जैक्ट 8 इयर्स। 30,000 की मेरी मंथली एसआईपी थी उसमें। 2016 सितंबर से लेके 2020 मार्च, बिफोर द कोविड क्रैश, इट वाज एट 0 रिटर्न्स। एवरेजिंग हो रही थी, जितना एवरेज प्राइस मेरा परचेज का था उतना ही एनएवी चल रहा था, आधा 1%। आई थिंक ये तब की बात है, 16 से 18 आपको रिटर्न दिख रहे होंगे, लेकिन 18 जनवरी फरवरी के बाद उन्होंने बजट में कुछ चेंजेस किए थे, बजट हो गया था, प्लस म्यूचुअल फंड के भी एडजस्टमेंट के आए थे उसके बाद से। तो फिर हाँ 2020 तक नहीं था। ठीक है, अब इस टाइम पे लोग छोड़ देंगे मार्केट, छोड़ दिए, मेरे काफी सारे पहचान वाले छोड़ दिए। ठीक है, मैंने नहीं छोड़ा, मैं बैठा रहा। फिर आया जी मार्च,
धड़ाम मार्केट नीचे, मेरा एनएवी 25% डाउन। अब इस टाइम पे क्या होगा, लोग छोड़ देंगे। इस टाइम पे एक बहुत अच्छी कहावत भी चली थी कि द वुमेन ऑफ द हाउस आर फायर बाइंग एंड द मेन ऑफ द हाउस आर फायर सेलिंग, क्योंकि महिलाएं जो थी वो जा जाके सामान इकट्ठा कर रही थी कि कल को बंद हो जाए सब कुछ तो, और मर्द डरे हुए थे कि यार मार्केट खत्म हो जाएगी, अपन पोर्टफोलियो खाली करते। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कुछ और एसआईपीज चालू कर दी दूसरे फंड्स में, कुछ नहीं किया अभिषेक भाई। आज 100 महीने हो गए, 100 महीने से 4 महीने कम हुए, करीबन 28-1 लाख रुपए डला होगा उस पर। आज उसका वैल्यू 81 लाख रुपीज है। आई कैन शो इट टू यू राइट नाउ ऑन माय फोन। वाओ, 81 लाख रुपीस का वो मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है। एंड 28 इज द इन्वेस्टमेंट। 28 इज द इन्वेस्टमेंट। वाओ सर आप अगर मार्केट छोड़ के चले गए तो जो ये समय था, और ये खराब भी होगा, मैं जानता हूं, मैं खुश नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये 81 का हो सकता है, कल को जाके 60 भी होगा। ये पेशेंस का वो भी दिखा रहा है ना कि आपने एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो किया, अपनी एसआईपीज चालू करी, इवन जब वो नीचे था आपने कंटिन्यू करा। क्योंकि तभी तो टाइम था बाय करने का, तब तो एवरेज को लो करना है, और आप भाग रहे हो मार्केट छोड़ के यार, उस टाइम कैसे गधे हो। मैं इस पे वही चीज कहता हूँ कि भाई पैसा तब नहीं बनता जब आप दिवाली पे लगाते हो, पैसा तब बनता है जब दिवाली पे लगाते हो। अरे वाह, ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। बिल्कुल, आप बहुत सही चीज आपने। एंड गाइस आप ये चीज देखो कि संजय भाई किस तरह से बता रहे हैं कि उनका जो स्मॉल कैप फंड में उन्होंने इन्वेस्ट करा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रांड और कंपनी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वो 28 लाख रुपए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 80+ पे है। यस, और इंटरेस्टिंगली उसके लिए संजय भाई ने अलग से, ऐसा नहीं कि अब 15 घंटे एनालिसिस चल रही है उस पे कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं है। उन्होंने अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक कट रहा है, वो बढ़िया, वो चाहे वो गोवा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे अपना काम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, वो उनका पैसा अपने आप चल रहा है, वो बन रहा है। Yes. आई थिंक दिस इज, कैन वी कॉल दिस एज वन ऑफ योर पैसिव इनकम बन गई है। अब बनेगी कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक, अब ये 80 लाख पे मैं अच्छा, इसका आईआरआर जिसे हम कहते हैं, CAGR फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, टाइम एडजस्टेड एनुअलाइज्ड रिटर्न मैं कह देता हूँ, 24% है। मतलब म्यूचुअल फंड के लिए XIRR जो हाँ, XIRR जो टर्म यूज होता है, तो XIRR का मतलब होता है IRR विद एग्जैक्ट मंथ एंट्री। तो आप समझिए उस फंड ने 2.5 साल जीरो रिटर्न दिया, उसके बाद 25% नीचे गया, उसके बाद आज वो सालाना 24% हो चुका है, तब से 2016 से। इतना बड़ा मैजिक हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब मैं आता हूं असली मैजिक पे। अब मैं कहता हूं भाई अब इस पे पैसा नहीं डालना फर्दर एनीमोर, थैंक यू सो मच। मैं इस 80 लाख में से 60,000 रुपीज विड्रॉ करता हूं। 80 में से 60,000 विड्रॉ कर, बचा हुआ पैसा 14% पे कंपाउंड करा, 24 पे नहीं, 14 पे। मैंने ऑलमोस्ट आधा कर दिया कंपाउंडिंग को, कि आगे 30 साल का टाइम लूंगा तो हो सकता है 24% रिटर्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब 30 साल मेरे को ये पैसा खाना है, मैं 40 साल का हो चुका हूं, अब 30 साल तक मुझे इसमें से 60,000 रुपए महीने खाने हैं। तो 60,000 इंटू 360 इज 2 करोड़ 16 लाख। तो पहले तो 80 लाख रुपए में से मैं 2 करोड़ 16 लाख चूस लूंगा, और उसके बाद 30 साल बाद अपने बेटे को, सुपुत्र को 20 करोड़ रुपए देके जाऊंगा। 80 लाख का फंड है, 2 करोड़ 16 लाख चूस लूंगा उसमें से अगले 30 साल तक, और 30 साल के अंत में उस फंड की वैल्यू 20 करोड़ रुपए होगी, सिर्फ 14% कंपाउंडिंग पे। अब मेरे को क्यों हेडेक लेना है अभिषेक भाई, आप मुझे बताओ ना यार, क्यों मेरे को सर्कस करना है जिंदगी में? क्यों मेरे को रोज बैठ के ट्रेडिंग टर्मिनल पे वो कैंडल ऊपर गई नीचे गई, OHLC, बॉलिंजर, टॉलिंजर, RSI, PSI, TSI, ये सब सो देखना है बेसिकली ना आपने आंसर्स मेरे व्यूअर्स को दे दिए जो मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई आप आधे टाइम घूमते रहते हो, कभी दर्शन चल रहा है, कभी बाहर घूम रहे हो, कभी इंडिया में घूम रहे हो। मैंने 3% ब्याज महीने, एग्जैक्टली, वो भी कंपाउंडिंग। एंड आई एम लाइक, और इधर मैं ये वो करके हेजिंग, ये वो दुनिया भर की चीजें करके मैंने लगा व्हाई एम वेस्टिंग टाइम। एंड इंसान ने गलतियों से सीखता है, तो सीख गए, एंड देन वी कंटिन्यू दैट। बिल्कुल, देखिए आप गलती करो, रोज गलती करो, नई गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो यार। गलती हम सबसे, मेरे से नहीं हुई है क्या? नहीं, और ये ऑप्शन मैंने भी कर दिए। और ये आप अपनी गलतियों से ही समझा रहे हो लोगों को। और आपने गलतियों की बात करी ना, और ऑप्शंस आपने छेड़ ही दिया, तो मेरे को एक सवाल, डायरेक्ट ऑप्शंस पे नहीं आऊंगा, लेकिन संजय भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना, ट्रेडर्स हमको काफी ज्यादा व्यू करते हैं, ठीक है, और ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है साइकोलॉजी को रिलेटेड। तो मैं तो हमेशा साइकोलॉजी की बात आती है तो मैं एक व्यक्ति को याद करता हूँ, मार्क डॉगलस, आपको भी पता होगा, मतलब मास्टर इन दिस थिंग, ट्रेडिंग इन द जोन करके उनकी किताब है, और एक दो उनकी अच्छी किताब है। मैं ना आपसे अगर मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप अपने भाषा में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए समझाइए, क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एंड हाउ दैट गेम कैन एक्चुअली चेंज, बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट यू इन्वेस्ट बट यू ऑल्सो ट्रेड। अभिषेक भाई, इन्वेस्टमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर योर एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। जितना आप ज्यादा एफर्ट डालोगे उतना कम